हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का एक ऐसा प्रश्न आपको बताएंगे जो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कभी प्राकृतिक से, कभी सम से और कभी विषम से पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2214 है, तो चारों संख्याएं ज्ञात करिए। दोस्तों, एग्जाम में इनमें से आपसे पूछा जाता है या तो पहली संख्या, या तो बीच वाली संख्या, या तो आखिरी संख्या बताइए क्या होगी। तो इनमें 4 संख्या है, तो मध्य में कोई भी संख्या आपका आएगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक की बात हो रही है। और प्राकृतिक में आपको पता है कि काउंटिंग नंबर ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे पहली प्राकृतिक और क्रमागत की बात कर रहा है, तो हमको नहीं पता कि कौन वह क्रमागत प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल 2214 है। यदि हम इस अनुसार लगाते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्या x, तो अगला होगा x+1, फिर x+2 और लास्ट हो जाएगा इसका x+3। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, तो इनका हम वर्ग करेंगे और इनको ऐड कर देंगे जैसा प्रश्न कह रहा है, और इनका योगफल कर देंगे 2214। दोस्तों, अब इस प्रश्न के सहायता से अगर जो इस बेसिक तौर पे आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो आपको 1 मिनट से अधिक टाइम गेन कर सकता है, ज़्यादा लग सकता है समय। आपको देखिए कैसे इस प्रश्न को सेकंडों में ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 प्राकृतिक संख्या हो, 5 प्राकृतिक संख्या हो, 3 प्राकृतिक संख्या हो, 7 और मध्य वाली संख्या, या पहला, दूसरा या तीसरा प्राकृतिक संख्या पूछा जा सकता है। तो इसमें मध्य में तो कोई संख्या है नहीं, या तो पहला पूछता है, या तो आखिरी, या तो चारों आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन से अगर जो आप लगाएंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि सबको ऐड करके अगर जो वर्ग करके जोड़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। यहां पर देखिए क्या करना है आपको। चारों प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल दिया है 2214। इसको 4 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 पचे 20, फिर आपका बचेगा 4 पचे 20 और हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1, तो 4 तियां 12 और दशमलव के बाद आपको छोड़ देना है। तो इस 4 को भाग करेंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा, 553 के बराबर आता है। तो 5 से 53 के बराबर, तो आपको दिख रहा कि यह बीच में आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 553 जो लिखा है किस संख्या के वर्ग की आसपास की वैल्यू है। तो अभी आपको याद होना चाहिए कि अगर जो 23 का वर्ग करते हैं तो 529, और 24 का वर्ग करते हैं तो 576 होता है। तो 23 का यह वर्ग से क्या है, बड़ा है 553, और 24 के वर्ग से क्या है, यह छोटा है। तो इसका मतलब हो गया कि दूसरी संख्या आपकी 23 हो गई, इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 21, आपका 22 हो गया, फिर 22 के बाद क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, इसके बाद 24 मिल जाएगा, और लास्ट संख्या इसमें चौथी संख्या 25 हो जाएगी। तो दोस्तों, कभी भी यदि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल सम का पूछता है, विषम का पूछता है, तो इसी टाइप से आपको ज्ञात करना है। जितनी प्राकृतिक संख्या देगा उनसे आपको डिवाइड कर लेना है, और यह देखना है कि यह किस संख्या के वर्ग के आसपास की वैल्यू है। यदि 3 संख्या होता है, 5 संख्या, तो मध्य में एक संख्या मिलती है। तो जो संख्या इसका वर्ग होगा, जिसके आसपास की वैल्यू है, आपका बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो दोस्तों, इस टाइप के कई सारे ऐसे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप बेसिक तौर पे नहीं, कोई भी संख्या आता है इस तरह का योगफल वर्गों का देता है, तो आप उनसे भाग करके और इस तरह से आप संख्या आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न सेम उसी तरह का है। इसमें 3 संख्या लिखा हुआ है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 770 है, तो मध्य की संख्या क्या है। तो जो तरीका हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको इसको सेकंडों में सॉल्व करना है। 770 को भाग कर देना है 3 से, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो लगभग आएगा यह 256 के बराबर, 3 छके 18, तो लगभग 256 के बराबर आएगा। इसमें 3 संख्या है, तो 1, 2, 3, तो मध्य में एक संख्या आती है। जब 3 से भाग करेंगे तो ये जो वर्ग आ रहा है 256, ये जो संख्या मिली किस संख्या के वर्ग की आसपास की वैल्यू है, तो ये 16 का वर्ग है।
तो इसका मतलब हो गया कि मध्य वाली संख्या हो गई 16, अगली संख्या 17 और इसके पहले की संख्या हो गई 15। तो दोस्तों अगर जो कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए, चाहे सम का हो, विषम का हो या प्राकृतिक का हो, तो जितनी प्राकृतिक का या सम का या विषम का क्रमागत संख्या के वर्गों का योगफल देता है उनसे आपको डिवाइड कर लेना है। फिर बीच वाली संख्या आपको निकल जाएगा। जो डिवाइड करने पर आता है आपको यह देखना होता है कि किस संख्या के वर्ग के आसपास की वैल्यू है ये। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए।